लेकिन अगर उन्होंने पहल करी तो हम पीछे भी नहीं हटेंगे। ठीक है साहब, लड़ाई मरने से नहीं जीती जाती, लड़ाई तो मार करके जीती जाती है। और मैं, अगर मेरी आवाज कहीं रिकॉर्डिंग हो रही हो, मैं अपने पुलिस के भाइयों से भी अपील करता हूं, पुलिस वाले भाई किसी आसमान से नहीं आता या किसी नेता के घर से नहीं आता। अरे आप भी इन्हीं के खून है, इन्हीं किसानों के घर से आप खिला पिला करके किसान आपका पुलिस प्रशासन का जो प्रशासन में भेजते हैं, लेकिन आपका जमीन कहां मर चुका होता है, आपका जमीन कहां चला गया होता है कि आप इन अपने पिताओं को न्याय दिलाने के लिए नहीं, इन नेताओं को, अपने आकाओं को जो उनकी चमचागिरी करते हैं, इनका अगर खून जिंदा हो। और मेरी बात, इस फौजी भाई की आवाज अगर आप लोगों तक पहुंच जाए, इन पुलिस वालों तक पहुंच जाए, तो मैं सौगंध देता हूं आप लोगों को, जो खाकी जो बदनाम है, ये आपके कुकर्मों से बदनाम है। आज अगर एक फौजी आपके बीच में है, फौजी भाई, अगर आपके बीच में एक फौजी आ जाए, आपका सीना पकड़ से चौड़ा हो जाता है। जब हम 2 फौजी भाई आपके बीच में आए, मैं देख रहा हूं आपका कितना जोश है, आपके अंदर इतना जबरदस्त हमारे प्रति भाव है, चेहरे पर मुस्कान है कि हमारे बीच में हमारे बेटे आए हैं। अगर इन्हीं के बीच में अगर कोई पुलिस वाला आ जाता है, तो आप लोगों को कहते हैं कि अरे कुत्ता आ गया। ये कुत्ता शब्द उन्होंने खुद अपने कुकर्मों से ये कुत्ता शब्द कहने के लिए आप लोगों के लिए जो है ये किया, वादे किया। इसलिए मेरी विनती है, यदि पुलिस प्रशासन का जमीर जिंदा हो, यदि पुलिस प्रशासन के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, अगर तुम्हारा जमीर जिंदा हो, तो ये मौका है, मौका सुधर जाओ, नहीं तो देश अब जाग चुका है, ये देश जाग चुका है। अगर बांग्लादेश के अंदर प्रधानमंत्री को खदेड़ के भगा दिया, लंका में भगा दिया, तो आज इस देश के अंदर भी वही हालत, मैं यकीन दिलाता हूं, ये वक्त आने में देर नहीं लगेगी अगर ये नहीं सुधरे तो। क्या मैं सही कर रहा हूं साथियों? इनको सुधरना पड़ेगा। आपके बीच में भी मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, आपके बीच में कुछ बीजेपी के या किसी भी पार्टी के जो खप्पर दलाल बैठे हैं, एक बार विनती करता हूं, एक बार इनको अपनी जमीन पर ले आओ, छोड़ दो सारे प्रलोभन, स्वार्थ छोड़ दीजिए कि मेरे को तो ये पद दे दिया, मेरे को वो पद दे दिया, कुछ नहीं है। वो सिर्फ आपका इस्तेमाल करते हैं, आपका इस्तेमाल। इनकी रैली जब होती है, इनकी बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, जब हम भेड़ बकरी के जैसे पूरे लाखों की तादाद में इन गधों की बात सुनने जाते हैं, इन गधों की कोई कायदे की बात नहीं करते, टोटली हिंदू से मुसलमान को, मुसलमान से हिंदू को लड़ाने का काम किया जा रहा है। अरे सेना में ऐसा नहीं होता, सेना में तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर के एक कंधे से कंधा मिला करके देश की रक्षा करते हैं साहब, वहां पर नहीं होता है। लेकिन पीड़ा होती है हमें पीड़ा होती है जब हम सीमा पर जो जिस प्रकार का माहौल जी के आते हैं, 30-30 साल अपनी जिंदगी व्यतीत करके आते हैं, और जब यहाँ पर वतन में वापसी लौटते हैं तो यहाँ का तो माहौल ही खराब है। पहले के वक्त में लगभग मेरी उम्र भी 58 साल है, 60 साल के 2 ही कम है। पहले के वक्त में जो आपस में समाज में परस्पर भाईचारा होता था, प्यार मोहब्बत होती थी, आज वो कहीं बची ही नहीं है। भाई से भाई को लड़ा दिया, जाति से जाति को लड़ा दी, धर्म से धर्म लड़ा दिया। आज मेरा देश गृह युद्ध की कगार पर है, आज देश गृह युद्ध की कगार पर है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, इन पार्टियों का जो मोह है आपके अंदर, मैं फलानी पार्टी का, मैं टिकड़ी पार्टी का, एक बार आप इनको त्याग के तो देखिए साहब। इनको नहीं, इनके बाप को भी जमीन पाना पड़ेगा, नेताओं के बाप को भी आना पड़ेगा, साथ आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा। साथियों, मैं बीच बीच में बोलता रहूंगा, अंत में यही कहूंगा, जब आपके बेटे सीमा पर खड़ा होता है, जब आपके बेटे सीमा पर खड़े होते हैं, सामने दुश्मन की गोली होती है और मेरे पीठ पीछे मेरा प्यारा वतन होता वतन, तब सैनिक संकल्प लेता है आप लोगों के प्रति। और वो संकल्प क्या होता है? वो संकल्प होता है, फिक्र नहीं मर जाने की मिट जाने की, फिक्र नहीं मर जाने की मिट जाने की, अन्याय नहीं होने देंगे, और जब तक सांसी सीने में आए मेरे प्यारे वतन, तेरा शीश कभी न झुकने देंगे। ये सैनिक संकल्प लेता है। आज मैं यहाँ पर संकल्प लेता हूँ साथियों, मैं संकल्प लेता हूँ, स्वागत करता हूँ अपने माँ बाप की। मैं कुछ स्पेशल नहीं, लेकिन अपनी बेटी के लिए जो है मैं न्याय मांगने के लिए आया हूं और न्याय दिलाने के लिए आया हूं। जब तक मेरे इस शरीर में खून का कुतरा कतरा रहेगा, मैं आपके साथ में रहूंगा, चाहे कुछ भी आ जाए, सामने से तूफान आ जाए, सब आपके बीच में रहेंगे, चाहे 2 दिन हो 10 दिन हो, लेकिन न्याय तो इनके बाप को भी देना पड़ेगा, नेताओं के बाप को भी देना पड़ेगा, इनके हलक से निकालेंगे साहब। यदि आप वाकई एक होंगे तो, यदि आपके अंदर कुछ दलाल होंगे, उनको पहचानो साहब। समाज में बहुत बड़े बड़े दलाल हैं। जिस दिन हम लोगों ने दलालों को पहचानना चालू कर दिया, मुश्किल से हर गांव में 2-4 दलाल होते हैं, पार्टियों के दल्ले होते हैं, उनको पहचानना चालू कर दो और उनका बहिष्कार कर दो। मैं कहता हूं, अगर ये जमीन पर ना जाए, जमीन पर लाना ही पड़ेगा साथियों, आपको देश को बचाना। तो देश तो पूरा बेच दिया अडानी अंबानी को, इन्होंने
पूरा देश भेज दिया साहब। 98%, कितनी 98% जो देश की संपदा है उसके ऊपर 2% लोगों का अधिकार है। क्या बहन जी सही कह रहा हूं? 98% जो देश की संपदा है, पैसा है, उसके ऊपर सिर्फ 2% लोगों का अधिकार है और 98% लोगों के पास सिर्फ 2% देश की संपदा है साहब। आप क्या कहां किस दुनिया में खो रखे हो? अपने आप को जगाइए, अपने आप को अपडेट करिए। मेरी प्रार्थना है एकजुट हो जाओ और यकीन करना इनकी पिंडियां थर्राएंगी नेताओं की। आई हैं सब और सारे के सारे योद्धा हैं, मुझे तो दिखाई दे रहे हैं। याद करिए उन वीरों की कुर्बानियां, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, अशफाकुल्ला खान। कुछ एक मुट्ठी भर क्रांतिकारी थे। उस वक्त भी देश की जनसंख्या लगभग 35 करोड़ के आसपास थी जब वो आजादी के दीवाने लड़ रहे थे। वो कह के गए थे कि हम लाए हैं तूफानों से किश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफानों से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के नहीं रखा, इन डकैतों के दलाल बन गया पूरा देश। मेरी विनती है, मां ने दूध पिलाया है, इनकी दलाली कदापि नहीं करना। कभी इनको अपने घरों में मत बुलाओ, इनकी नजरें इतनी खराब होती हैं, इनको तो घर में एंट्री नहीं होनी चाहिए आपके, और घर में क्या, इनको तो गांव में भी एंट्री नहीं होनी चाहिए। इनकी नजरें इतनी खराब होती है इनका दारुण नेताओं की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मौका दिया। थैंक यू।